है इस घर में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रही है। रोहान की जुर्रत कैसे हुई कि हमसे डिस्कस किए बगैर कंपनी खोल ले? आप बड़े भाई हैं, मैं बड़ी भाभी हूं, और आदम चचा किसी से भी डिस्कस करना गवारा ही नहीं किया। किसी को इस काबिल ही नहीं समझा कि उनसे पूछा जाए या बात की जाए। मुझे भी हैरत हो रही है, समझ नहीं आती कि मेरा मासूम भाई रोहान, जो हर चीज हर फैसले से पहले 10 बार हमसे पूछा करता था, कैसे लेने लग गया इतने बड़े फैसले। आफाक, ये बहुत बेइज्जती की बात है। इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन अगर रोहान ने अपनी कंपनी खोल ली तो लोग क्या कहेंगे? यही कि बड़े दोनों भाई नाअहल और कमजोर हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या करेंगे आप? कुछ भी, मगर मैं रोहान को फैक्ट्री नहीं खोलने दूंगा। सरार भाई, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको तो अपने भाई की कामयाबी पे खुश होना चाहिए। कामयाब तो है वो। ये कैसी कामयाबी है? हर इंसान जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है। अगर वो अलग से बिजनेस करना चाह रहा है तो इसमें बुराई क्या है? उसको ये बात समझने की जरूरत है कि उसके 2 बड़े भाई भी हैं, और हमारे होते हुए छोटे भाई को अपना बिजनेस करने की क्या जरूरत है? तो इसमें बुराई ही क्या है जरार भाई? आप भी करें ना, आप भी अपना अलग बिजनेस स्टार्ट करें। रोहान आपकी मदद करेगा। बल्कि रोहान जो कर रहा है ना वो गलत है, और तुम मुझे कन्विंस कर रही हो क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है इसलिए? आदम चचा ने ये किया? नहीं। भैया ने? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं इस घर के कुछ असूल हैं, और अम्मी जान कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि कोई भी इन असूलों के खिलाफ जाए। चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे परवाह नहीं। मैं ये कंपनी तो जरूर लगाऊंगा। मैंने आपको बताया भी था कि जिलानी और रोहान की मीटिंग हुई है, लेकिन आपने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। तुम ठीक कह रहे हो। मेरा ख्याल था कि जो भी मीटिंग्स हो रही होंगी भारत ग्रुप के हवाले से ही होंगी। अब रोहान उनसे किस सिलसिले में मिल रहा है, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है। वो कब से ऐसा सोचने लगा कि वो अलग प्रोजेक्ट करे? मगर अब बात सोच से आगे निकल गई है। चाचा जान, आप प्लीज रोहान को इस प्रोजेक्ट से रोकें। मैंने अपनी बात उसके सामने रख दी है, लेकिन हमें उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। भाभी बेगम का इंतजार करना चाहिए, वही आके इस मसले का बेहतर हल निकाल सकती हैं। हम अम्मी जान का इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रोहान पर अगर कोई धुन सवार हो जाए तो वो कितनी जल्दबाजी से काम करता है, और अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट कर दी और ये काम आगे बढ़ गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, तब हम क्या करेंगे? तब हम रोक नहीं सकेंगे। बात ठीक है तुम्हारी, ठीक है। हम सब मिलके आज
रोहान से दो टोक बात कर लेते हैं। ओके? रोहान, तुमने किसी को भी एतमाद में लिए बगैर अपना प्रोजेक्ट प्लान किया। तुमने ऐसा क्यों किया? एनर्जी प्लांट भी मैंने अकेले ही प्लान किया था। बाद में सबको सरप्राइज किया। उस वक्त तो किसी को कोई एतराज नहीं। उस पे एतराज इसलिए नहीं था कि वो सबके लिए था। अगर मैं खुद अपने लिए करूंगा तो गलत होगा। जब मुबारक ग्रुप के लिए मैं दिन रात एक करता हूँ, सारी प्लानिंग्स करता हूँ, तब तो कोई मुझसे आकर ये नहीं कहता कि तुम ये अकेले कैसे कर सकते हो। अब मैं अपना प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो सब यही कह रहे हैं कि अकेले क्यों। रोहान, मुबारक ग्रुप के लिए दिन रात तुम अकेले सर्फ नहीं करते, हम सब मिलके काम करते हैं। सब जानते हैं कि मुबारक ग्रुप 2 कंपनियों पर मुश्तमिल है, आदम इंटरनेशनल और मुबारक एंटरप्राइजेस। एक के डायरेक्टर आदम चचा हैं, एक का मैं हूं। आई नो, मगर इससे क्या मतलब हो? इसका मतलब यह है कि बहैसियत डायरेक्टर मैं तुम्हें यह प्रोजेक्ट लगाने की इजाजत नहीं दे सकता। डिसअलाउ करता हूं मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट से मुबारक ग्रुप को क्या नुकसान होने वाला है? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे इस अलग से लगाए हुए प्रोजेक्ट से बिजनेस कम्युनिटी को क्या मैसेज जाएगा? मैं तुम्हें मुबारक ग्रुप की साख से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। तो ये आपका फैसला है, अब आप मेरा फैसला भी सुन लें। ये फैक्ट्री तो मैं लगा रहा हूं। बिगाड़ पैदा हो रहा है, ग्रुप में दरार पड़ रही है। रोहान की इस हरकत से आने वाले वक्त में छोटी छोटी यूनिट्स लगना शुरू हो जाएंगे। ठीक नहीं है।